मधुसूदन आओ हमारे हृदय से लग जाओ। हे धर्मराज, मैं जानना चाहता हूँ आपने मुझे द्वारिकापुरी से हसनापुर के लिए अर्जुन के द्वारा सादर आमंत्रित करके किस कारण हेतु बुलवाया है? धन्य हो दीनानाथ, धन्य हो तीनों के हितकारी, कलकल में व्याप्त सब कुछ जानने वाले नाथ। आज आप इस धर्मराज से पूछ रहे हैं कि मैंने आपको किस लिए आमंत्रित किया है। अवश्य। हे भगवान, अब आप हमारे दरबार में आपके पदागमन हो गए तो आपको सब कुछ पता होगा कि आज यहाँ पर क्या है। हे भगवान, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। आपके आदेशानुसार, आपके कथनानुसार ये मेरा इंद्रप्रस्थ जो है, इसमें एक मैं विशाल अग्र पूजन करना चाहता हूँ, जिसमें हम सभी भाइयों का मत हुआ कि हम पूजनीय आप ही को मानेंगे। इसलिए अपने भ्राता अर्जुन के द्वारा इस हस्तिनापुरी में आपको आमंत्रित किया है प्रभु। हे धर्मराज, ये तो हमारे अहोभाग्य हैं जो आपने दरबार मध्य बुलाकर मुझे इतना ऊंचा सिंहासन प्राप्त किया। अवश्य भगवान, आओ आसन ग्रहण करो, उच्च स्थान पर विराजमान हो जाओ, अग्र पूजन प्रारंभ किया जाए। अवश्य धर्मराज, आओ भगवान। दुर्योधन का जय शंकर। जय शंकर, जय शंकर। आओ दुर्योधन, आओ मेरे हृदय से लग जाओ। आओ धर्मराज। आओ दुर्योधन, आओ इस हस्तिनापुर में हमारे इंद्रप्रस्थ में तुम्हारा स्वागत है। आओ आसन ग्रहण करो। धर्मराज, आज आपके इस अग्र पूजन में मैं आ ही चुका हूं, परंतु मैं जानना चाहता हूं इसमें आपने सर्वोपरि सर्वोच्च स्थान किस देवता को दिया है? अवश्य दुर्योधन, अवश्य बताएंगे। इधर देखो, सर्वोपरि स्थान हमने द्वारकाधीश भगवान कृष्ण को दिया है। द्वारकाधीश, ग्वाला, चरवाहा। धर्मराज, कहो दुर्योधन। आपने जो भी किया अच्छा ही किया है, बहुत ही अच्छा किया। हाँ दुर्योधन, हमें जानते थे कि तुम हमारे विचारों से अलग नहीं हो सकते। देखो दुर्योधन, अग्र पूजन की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, इसलिए आओ, अब तो विलंब किस बात की। चलो अग्र पूजन में आ ही चुके हो तो अग्र पूजन में भी सम्मिलित हो जाओ। अवश्य धर्मराज, आओ। चलो अग्र पूजन प्रारंभ करते हैं। प्रेम से वो द्वारकाधीश कृष्ण भगवान की वाले की कि भर दिया भक्ति से और मेरा भगवान तुम्हारी जय।
वल्लभ की, वृंदावन बिहारी लाल की, नागनथैया की, कंस हनैया की, यशोदा मैया की। सर्वप्रथम धर्मराज के चरण कमलों में चंदेली नरेश शिशुपाल का प्रणाम स्वीकारो। आयुष्मान भव शिशुपाल, आयुष्मान भव। आओ शिशुपाल, हमारे हृदय से लग जाओ। ऐसा मिल रहे मानो सालन भी नहीं मिले। धर्मराज, कहो शिशुपाल। इस अग्र पूजन में हमें आने में विलंब हो गया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे क्षमा करना। भैया आप समय दिया गया भाई, नाश्ता नहीं बटे। मोर कहेगा मैं नाश्ते के लिए हूँ। द्वारपाल क्या कह रहा है? कहा देर हो गया है तो क्षमा कर दे। अब ही देर का है कि भाई नाश्ता ही नहीं बटे हैं। मोर कहे के कोई प्राणी किसी के यहाँ निमंत्रण में जाता तो क्या केवल खाने पीने के लिए ही जाता है? बताओ भैया, जाए थे पहले ठान से खाए तब आगे बात करें। द्वारपाल, हर एक प्राणी अपने रिश्तेदारी और व्यवहारी के यहाँ जब जाता है निमंत्रण में, तो खाने पीने की सोच त्याग करके वो ये सोच करके जाता है कि बरसों के बिछड़े मेरे दोस्त, बरसों के बिछड़े मेरे मेहमान, रिश्तेदार, जिनकी बरसों हो गई कि मुलाकात नहीं हुई, आज निमंत्रण में आए होंगे, उनसे मेरी मुलाकात हो जाएगी। सत्य कहते हो शिशुपाल। क्या कहा? हमारे इस अग्र पूजन में तुम्हें आने में विलंब हो गया, इसके लिए क्षमा चाहते हो? हाँ, मुझे क्षमा करना। अरे शिशुपाल, तुम्हें तो सब क्षमा ही क्षमा है। आने में तुम्हें विलंब हो गया तो क्या हुआ? आओ फिर भी बैठो, हमारे इस इंद्रप्रस्थ में तुम्हारा स्वागत है। धर्मराज, अगर इस खुशी के अवसर पे हम आए ही हैं तो अवश्य बैठूंगा। सर्वप्रथम मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। यानी कि तुम आसन ग्रहण करोगे? आसन ग्रहण करने से पहले बोलो शिशुपाल, तुम क्या जानना चाहते हो? धर्मराज, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस अग्र पूजन में सर्वश्रेष्ठ ऊंचा सिंहासन आपने किसे दिया है? वाह, धन्य हो शिशुपाल, तुम धन्य हो। वैसे प्रश्न तुम्हारा बड़ा उत्तम है शिशुपाल, बहुत ही उत्तम है जो कि तुम मुझसे पूछ रहे हो कि इस अग्र पूजन में मैंने सर्वोपरि स्थान किसे दिया है। सत्य कहते हो। अरे शिशुपाल, सर्वोपरि स्थान मैंने ऐसे महान भाव को दिया है, जिस वक्त तुम नाम सुनोगे तो खुशी से फूल जाओगे। क्या? हाँ शिशुपाल, आपने ऐसे प्राणी को ऊंचा सिंहासन दिया है, सर्वोपरि माना है, जिसका नाम सुन करके हम खुशी से झूम उठेंगे। अतना फूल गए है जैसे गुब्बारा। हाँ शिशुपाल, परंतु यदि तुम जानना ही चाहते हो तो इधर देखो। उच्च स्थान मैंने द्वारकाधीश भगवान कृष्ण को दिया है। धर्मराज, इस नचनिए को, अहीर के छोकरे को और एक ग्वाले को तुमने उच्च सिंहासन दे दिया। धर्मराज, कच्ची पी गया हो। धर्मराज,
हम तो तुम्हें बुद्धिजीवी समझते थे, लेकिन तुम तो बिल्कुल मूर्ख निकले। क्या कह रहे हो शिषपाल? धर्मराज, और कि तुम मूर्ख और अज्ञानी हो कि अपमान बुला कर कहते हो, कि अपमान बुला कर कहते हो। हित है ऐसे खले आने परे जो निंदित मुझको कहते हो। तो बिल्कुल मूर्खता का काम किया। मुझे बुला करके इस दरबार में तुमने मेरा अपमान कर दिया। धर्मराज, अरे जरा सोचो, ये नचलिया गवार अहिर का छोकरा गली गली में ठुमके लगाने वाला, इसे तुमने ऊंचा सिंहासन दे दिया। धर्मराज, इसे सिंहासन से नीचे उतारो। ना उतार। द्वारपाल, शांत हो जाओ। तारब ना। हाँ, ये तो तुम्हारा कथन सत्य है कि भगवान द्वारकाधीश कृष्ण को हम सिंहासन से नीचे नहीं उतारेंगे, परंतु हो सकता है शिषपाल को द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के बारे में न ज्ञात हो, तो हम इसे समझा देंगे। इनका समझा दो, कह दो भैया छूछी पाल शांत रहो। क्या कहता है रे? क्या नाम है इनका? छूछी पाल शिषपाल चंदेरी नरेश। है? है ना? चंदेरी नरेश शिषपाल है। अच्छा, मैं बताऊं? चंदुली वाले जानता है, ये बहुत ही बलवान योद्धा है। वही है तो हमारे कटहरे। ठीक है, मैं इसे शांत करता हूँ। शिषपाल, बोलो धर्मराज। क्या कहते हो? द्वारकाधीश भगवान कृष्ण को मैंने उच्च स्थान दिया है, तो मैंने मूर्खता का कार्य किया। हाँ धर्मराज, तुमने मूर्खता का काम किया है। अरे नहीं शिषपाल, शायद तुम्हें ज्ञात नहीं है भगवान कृष्ण के बारे में जो कि तुम मुझे मूर्ख बता रहे हो। धर्मराज, ऐसी कौन सी बात है जो इस नचलिया के बारे में मुझे नहीं ज्ञात है? बोलो। शिषपाल, तुम तो बच्चों की जैसी बातें कर रहे हो। मैं बच्चों की जैसी बातें करता हूँ। हाँ शिषपाल, बोलो, कहना क्या चाहते हो? कि शिषपाल तुम्हारे शिषपाल, सब कुछ जानते हुए फिर भी छोटे से बालक बन रहे हो, नादानी का कार्य करते हो। धर्मराज,
क्या छोटे बच्चों की तरह मुझे ज्ञान सिखला रहे हो? हाँ? अरे शिषपाल, जिन्हें तुम एक अहीर का छोकरा, नचनिया ग्वाला, चरवाहा बता रहे हो, अरे संसार के प्राणी इन्हें जानते हो क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? शिषपाल बोलो। इन्हें क्या मानते हैं हम तुम्हें बता रहे हैं। बोलो। कि छोटे पर से श्री नंदन, छोटे पर से श्री नंदन, ब्रजराज कहते हैं। शिषपाल, छोटे पर से जब भगवान कृष्ण छोटे ही थे तब से संसार के प्राणी इन्हें ब्रजराज और नंद नंदन के नाम से पुकारते थे। और आज इस संसार के जितने भी राजा महाराजा हैं सभी के सरताज माने जाते हैं। धर्मराज, तुम मुझे ज्ञान सिखला रहे हो, इन्हें सरताज बतला रहे हो, इस संसार का भगवान बतला रहे हो धर्मराज। और कि तुमने क्या समझा धर्मराज कि ग्वाले को इतना मान दिया, कि ग्वाले को इतना मान दिया, इतने महान सत्पुरुषों को तुमने सब पाप मान दिया। इस ग्वाले को, अहेर के छोकरे को जो इतना बड़ा उच्च सिंहासन दे दिया, धर्मराज तुम इसे भगवान बतला रहे हो, इसे अवतारी बतला रहे हो। अरे धर्मराज, इसकी महानता को तो केवल मैं जानता हूँ, अगर सुनना चाहते हो तो कहो तो मैं कुछ प्रकट कर दूं। अरे शिषपाल, क्या भगवान कृष्ण के बारे में तुम क्या जानते हो? अरे मैं बहुत कुछ जानता हूँ। ओ शिषपाल, बोलो, तुम अपने मुखारबिंद से भगवान कृष्ण के बारे में बखान करो, मैं सुनना चाहता हूँ। धर्मराज, तुम इसे अवतारी बतला रहे हो, तुम इसे ईश्वर बतला रहे हो। अरे मैं जानता हूँ इसके बारे में, श्रवण करो, मैं बतलाता हूँ कि यह सूर्य नहीं है, वीर नहीं, ना तो कोई आचारी है, कि ना तो कोई आचारी है, एक नचवैये को पूज रहे और कहते कि अवतारी है। एक नचवैये को
गवैये को तुम पूज रहे हो और कहते हो ये अवतारी है। अरे जरा ज्ञान करो कि कभी अभिनंदन, कभी नंदन, कभी वासुदेव कहलाया है। इसका भी ठीक प्रमाण नहीं, किसने जाया कब जाया है। इसका भी ठीक और प्रमाण नहीं, किसने जाया कब जाया है। धर्मराज, अरे जिसकी माँ का पता ना हो, जिसके पिता का ना पता हो, उसे तुम ईश्वर बतला रहे हो। कभी यदुनंदन तो कभी नंदनंदन, कभी वसुदेव कुमार। अरे इसका तो कोई प्रमाण ही नहीं मिल रहा कि इसको किसने पैदा किया और कब पैदा किया। अब अपन जबान संभाल लो, तुम निकल लो। तू कहना क्या चाहता तुम चलो यहाँ, है? बहुत बोल गए हो। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? दिमाग तुम्हारा खराब हो क्या समझता है तू इसको? भगवान द्वारकाधीश कन्हैया है। भगवान द्वारकाधीश कन्हैया है। हाँ तू इसकी वीरता को जानता है? हाँ। इसके बारे में कुछ पता है तुझे? अब भैया कोई नौवा ना है जो बारन के बारे में बताए। मूर्ख कहीं का। शिषपाल, चलो ठीक है, हम तुम्हारी बात मानते हैं। ठीक है, खाओ कहे छर रहा है इसे निकाल। मकान आए कहे थी है। तेरी गर्दन काट लूंगा। मकान आए कहे थी। फिर किसे कह रहा है? तुम क्या कहे थी? शांत हो जा द्वारपाल। शिषपाल, बोलो धर्मराज। चलो तुम्हारा कथन है कि द्वारकाधीश भगवान कृष्ण को मैंने उच्च स्थान दे दिया है, तो मैंने मूर्खता का कार्य किया है। हाँ धर्मराज। परंतु शिषपाल, हम तुम्हारे मुखार बिंद से यह जानना चाहते हैं कि यदि हम भगवान कृष्ण की पूजा न करते तो इस संसार में इनसे बढ़कर के कौन सा ऐसा देवता है, कौन सा ऐसा महान भाव है कि जिसकी हम पूजा करते। धर्मराज, तुम जानना चाहते हो कि इस नचनिए को छोड़कर आप किसी को भी उच्च सिंहासन दे सकते थे। उसका मैं नाम बतला रहा हूँ। वो कौन ऐसे महान भाव है जो कि भगवान कृष्ण से बढ़कर के। धर्मराज, और की यदि पूजा बड़ों की करनी थी तो भीष्म पिताजी पूजा बड़ों की करनी थी तो भीष्म पिताजी तक ही थे कि गुरुओं ने पूजा करनी थी तो थोड़े गुरु भी तक ही थे। कि गुरुओं की पूजा करनी थी तो थोड़े गुरु तक ही थे। धर्मराज, अगर तुम्हें बड़ों की पूजा करनी थी तो भीष्म पितामह को बिठाकर उच्च सिंहासन दे देते। अगर गुरुओं की पूजा करनी थी तो द्रोण गुरु को ला करके उच्च सिंहासन दे देते। तुम भैया भाषणबाजी बंद करो, तुम जाओ। तुमते मतलब का पूजा एक ही है, तुम का है भैया हमारे छोले डाल। मैं बताऊं मुझसे क्या मतलब है? मेरा कहने का तात्पर्य है कि इतने महान महान प्राणी इस सभा के मध्य उपस्थित थे, फिर भी सभी को छोड़कर एक नचनिए और गंवार को, एक चोर को, अहिल के छोकरे को तुमने उच्च सिंहासन दे दिया। बास आप होए अहिर शहर बनायो ना, तुम निकाल लो तुम्हारे दिन ने कहो। मूर्ख कहीं का। इस नचनिए से पहले
हमें तो